फ्रेंड्स, देश के तमाम हिस्सों में अब बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 6 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि कहां कहां बादल अब पहुंचते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात की बात करूंगा, क्योंकि गुजरात पे जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 तारीख की रात या 6 तारीख की सुबह हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां शुरू हो चुकी हैं। रात तक बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर और भी पहुंचती हुई दिखाई देंगी। कभी भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें गुजरात में दिखाई देने वाली है, यानी कि दक्षिणी गुजरात पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। देखिए, सौराष्ट्र से लेके जो उत्तरी गुजरात है, यहाँ पे भी अब बादल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कई स्थानों पर आज रात को भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान पे भी हमें अब जो दक्षिणी रीजन है यहां बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोपहर को और सुबह हमने देखा कि जो मध्य रीजन था और दक्षिणी रीजन था, यहां पे भी हमें कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। लेकिन उत्तरी रीजन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अभी तक हमें दिखाई नहीं दी है। लेकिन जितना ये गर्म होगा उत्तरी रीजन, वहां उतने ही जल्दी चांस बनेंगे। थोड़ा सा वेट करें, मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन हल्की ही मात्रा में मॉइस्चर जो उत्तरी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस समय जारी हैं। दिल्ली तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, हरियाणा का जो मध्य रीजन है यहाँ पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी अब हमें बारिश की गतिविधियां शाम और रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। देखिए, पंजाब की बात करूं तो यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां पे भी एक्टिविटीज जल्दी ही शुरू होंगी। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां में कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से लेके बलरामपुर, यहां कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं। और बिहार की बात करूं तो बिहार पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी रीजन तक हल्के फुल्के बादल पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी कई स्थानों पर सुबह के टाइम में हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी और अब भी बादल यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ हमें कई स्थानों पर दोपहर के टाइम में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। देखिए, महाराष्ट्र की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि जो मराठवाड़ा से लेके और जो विदर्भ का रीजन है यहां हमें बादल दिखाई देंगे, ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहां पे भी बादल अब पहुंच चुके हैं और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों पर आज शाम और रात के टाइम में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ हल्के ही बादलों का प्रभाव है और झारखंड पे भी बहुत हल्के ही बादल पहुंच रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा संभावना नहीं है बारिश की, किसी किसी रीजन पे ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश पे भी हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु से लेके केरला और कर्नाटका, यहाँ पे भी हमें बादल बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। अगर मैं बात करूं, देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ जो उत्तरी रीजन है इनका, यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। और कल होते होते बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर दिखाई देने वाली है। देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 6 मई की बात करें तो पंजाब की बात करूंगा सबसे पहले। अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, यहां हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि यहां बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, लेकिन तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके अगर हम बात करें जलंधर, लुधियाना, ये जो मध्य रीजन है यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मॉइस्चर यहाँ थोड़ा सा कम पहुंच रहा है। और हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें मध्य रीजन पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। जो उत्तरी रीजन पे मॉडल हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बारिश की गतिविधियां हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। देखिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करूं तो मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है। और करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत की बात करूं, यहाँ फिर भी संभावना मुझे हल्की दिखाई दे रही है। यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और देखिए, भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बात करें तो ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, सूखा दिखाई दे रहा है मॉडल में, यहां फिर भी संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि एक पैच बनेगा जो इस तरीके से कवर करता हुआ, दिल्ली को कवर करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन में थोड़ी सी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देगी। देखिए, दिल्ली पे भी हमें हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।
अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक हमें पैच दिखाई देगा। यहाँ पे भी सिर्फ हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि सभी रीजनों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई ना दें, किसी किसी रीजन पे ही बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दें। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज तो देखी नहीं जाएगी। आगरा, मथुरा की बात करें, यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। देखिए पीलीभीत से लेके और बरेली की बात करें तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अमरोहा से लेके नाजुबाबाद, यहाँ पे भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए उत्तरी रीजन जहां मॉडल थोड़ी सी हल्की बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यहाँ पे कहीं कहीं हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, तो हो सकता है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना जो उत्तरी रीजन है यहाँ दिखाई नहीं देगी। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ में कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, यहाँ तक हमें बारिश दिखाई दे रही है। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। मॉडल यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा है, लेकिन इन्हीं रीजनों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और देखिए फैजाबाद से लेके बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें हल्के ही बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा तेज संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। गोरखपुर तक बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे सकती हैं। और देखिए जो मध्य रीजन है यहाँ एक पैच बनेगा जहां बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। जो लखनऊ से लेके कानपुर का रीजन है और जो फैजाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर का रीजन है, यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाकी का रीजन जो है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। बहुत ज्यादा संभावना हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। बिहार का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे हमें मॉडल बहुत ज्यादा रीजन में ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बारिश की गतिविधियां थोड़ी ठीक ठाक दिखाई देंगी। हालांकि जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया ये जो रीजन है दो, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। जो मध्य रीजन है, उत्तरी रीजन, यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देगी। हल्के बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी रहेगा, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। बाकी जो दरभंगा से लेके सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए जो भागलपुर से लेके अगर हम बात करें बांका, कटिहार, मुंगेर की, तो यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो पश्चिमी बंगाल पे हमें जो पश्चिमी रीजन है यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, लेकिन जो बॉर्डर से लगता हुआ यानी कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बादलों का प्रभाव यहाँ कम ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें स्पॉटेड रेन दिखाई देगी। किसी किसी शहर में ही हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है, यानी कि जो मध्य रीजन है यहाँ हमें थोड़ी सी संभावना हल्की दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी नहीं रहेंगी। सिक्किम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मेघालय से लेकर असम की बात करूं तो यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में तेज बारिश रहेगी। मणिपुर, मिजोरम की बात करूं तो यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। त्रिपुरा में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अगर राजस्थान की बात करूं तो जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली और भीनमाल से लेके सांचौर, बाड़मेर तक भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए अजमेर से लेके किशनगढ़ की बात करूं यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए यही बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ भी बढ़ेगी। देखिए ये जो उत्तरी रीजन हमें राजस्थान का दिखाई दे रहा है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। यानी कि यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत टाइम हो चुका है, बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा देखी नहीं गई हैं और बारिश बहुत पहले हो चुकी थी, इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि मॉनसून यहाँ पहुंचेगा और गर्मी के चलते कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं देंगी क्योंकि यहाँ मॉनसून का प्रभाव रहेगा। तो गर्मी के चलते हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी जो मध्य प्रदेश है इसकी बात करें तो देखिए गुना से लेके और भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर यहाँ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल हमें जो मंदसौर, नीमच से लेके और जो खरगोन है यहाँ हमें उज्जैन, इंदौर ये जो रीजन है ये हमें मॉडल ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। काफी तेज पैच बनेगा यहाँ और बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। देखिए बैतूल तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और देखिए श्योपुर से लेके शिवपुरी तक बारिश की गतिविधियां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है।
दतिया भिंड में बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उमरिया से लेकर डिंडोरी, मंडला और छिंदवाड़ा तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। दामोह, कटनी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। देखिए सागर से लेके पन्ना, हत्ता, यहाँ पे भी हमें एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल हमें इन सभी स्थानों पर ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का झांसी से लेकर ललितपुर का रीजन है, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए नागपुर, गोंदिया, भंडारा, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें महाराष्ट्र पे दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए नंदुरबार में थोड़ी सी संभावना तेज दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, ये जो रीजन है यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। देखिए अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ से लेके जो दक्षिणी गुजरात का पूर्वी रीजन है, ये जो समूचा रीजन है, यहाँ बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अलर्ट रहेंगे यहाँ पे, चाहे वो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा से लेके और राधनपुर, पालनपुर, तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा और नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ तमाम इलाकों में भारी बारिश दिखाई दे रही है। मोरबी से लेकर राजकोट, अमरेली, भावनगर तक भारी बारिश दिखाई देगी। सुरेंद्रनगर में भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। और देखिए सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो मॉडल हमें सौराष्ट्र कच्छ का भी जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें तेज दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी हम देखेंगे जो दक्षिणी गुजरात का रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल चाहे यहाँ बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा। तेलंगाना की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए पेंद्र से लेके सरगुजा की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। कबरदा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई नहीं देंगी। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट से लेकर भवानीपटना बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी पुरी में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। केंदुझर, बारिपदा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी संभावना ज्यादा रहेगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहाँ हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए नेल्लोर से लेके बोपार्ला, मछलीपट्टनम, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा में कम बारिश दिखाई देगी। गुंटूर, इलूरू, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। रायलसीमा में कहीं कहीं बादल बनेंगे, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। साउथ कर्नाटका की बात करें तो जो पश्चिमी रीजन और दक्षिण रीजन है, मैसूर से लेके बेंगलोर, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। केरला पे थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे वो तिरुचिरापल्ली से लेके और सेलम हो या मदुरई से लेके पुडुचेरी, नागपट्टनम, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। वेलूर से लेके चेन्नई तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोयम्बटूर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो जम्मू कश्मीर में हमें बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में चंबा में हल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला, ऊना, शिमला तेज बारिश रहेगी। कुल्लू, मनाली से लेके और जो मध्य रीजन है, यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और देखिए जो उत्तराखंड है, यहाँ पे भी हमें उत्तरकाशी से लेके देहरादून, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। हरिद्वार में हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ की बात करूं, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगे। चमोली में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।